जैसे को तैसा। दोस्तों, आज फिर हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस कहानी में आपको बहुत ही सुंदर सीखने को मिलती है, जो है जैसे को तैसा। तो आइए एक बहुत ही सुंदर और दिलचस्प कहानी के साथ इस कोटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लोमड़ी के कारनामों से भरपूर हमने अनेक कहानियां पढ़ी हैं। लोमड़ी हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही करने की सोचती है। एक बार लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया। सारस ने खुशी खुशी लोमड़ी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सारस ने मन ही मन एक विशेष प्रकार के भोजन के सपने देखने का आरंभ कर दिया। सारस सोच रहा था कि लोमड़ी सचमुच स्वादिष्ट भोजन उसके सामने प्रस्तुत करेगी। सारस का विचार था कि शीघ्र ही उसे स्वादिष्ट मछलियां और केकड़े खाने को मिलेंगे। आखिर वह दिन आ ही गया जब सारस भोजन के लिए लोमड़ी के घर गया। सारस को देखते ही लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मित्र सारस, यहाँ पधारने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सारस को लोमड़ी एक चौड़े बर्तन के पास ले गई, जिसमें बहुत स्वादिष्ट सूप भरा हुआ था। सूप को देखते ही सारस के मुंह में पानी आ गया और उसने थोड़ा सा सूप अपनी चोंच में भर लिया। फिर सारस ने चोंच को ऊपर करके सूप को गले से नीचे उतार लिया। तभी लोमड़ी ने भी सूप पीना शुरू कर दिया और सारा सूप समाप्त कर डाला। बेचारे सारस को थोड़ा सा ही सूप नसीब हुआ। लोमड़ी ने सारस को अपना रुमाल दिया ताकि वह अपनी चोंच को पोंछ सके। लोमड़ी ने सारस को अपना रुमाल दे दिया और कहा, मित्र सारस, तुम्हें भोजन का भरपूर आनंद मिला होगा। मुझे आशा है तुम्हें सूप अवश्य ही अच्छा लगा होगा। लोमड़ी की बातें सुनकर सारस को बहुत गुस्सा आया। सारस स्वयं अपने को अपमानित महसूस कर रहा था। सारस जैसे ही लोमड़ी से विदा लेकर बाहर आया, तभी चतुर लोमड़ी सारस का उपहास करते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अपमानित होकर सारस ने लोमड़ी से बदला लेने का निश्चय किया। सारस ने निश्चय किया कि वह भी लोमड़ी को भोजन के लिए निमंत्रण करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। सारस ने लोमड़ी के प्रति अपना क्रोध अपने मन में छुपा लिया। किसी दिन लोमड़ी से बोला, बहन लोमड़ी, तुम्हारे स्वादिष्ट भोजन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार रात तुमको मेरी दावत पे आना है। मेरे घर दावत है। मैं तुम्हें भोजन के लिए निमंत्रित करता हूँ। ठीक समय पर पधारने का कष्ट करना। लोमड़ी ने सारस का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और निश्चित समय पर सारस के घर पहुंच गई। सारस ने लोमड़ी का स्वागत करते हुए कहा, आओ बहन, जल्दी चलो, भोजन का आनंद उठाएं। लोमड़ी बोली, मुझे तो स्वादिष्ट मछलियां और केकड़े की खुशबू आ रही है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं कर सकती। सारस लोमड़ी को एक सुराही नुमा लंबे बर्तन के पास ले गया, जिसमें केकड़े और स्वादिष्ट मछलियां भरी हुई थी। सारस ने सुराही नुमा बर्तन में अपनी चोंच डाली और एक केकड़ा अपनी चोंच में फंसाकर आनंद से खाने लगा। इसके बाद सारस एक और खड़ा हो गया एक साइड में और लोमड़ी से भोजन करने के लिए कहा। लोमड़ी ने सुराही नुमा बर्तन में अपना सिर घुसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बर्तन का मुंह इतना पतला था कि लोमड़ी सफल न हो सकी। सारस ने पेट भरकर भोजन खाया और बेचारी लोमड़ी देखती ही रह गई। लोमड़ी गुस्से से पैर पटकती हुई घर चली गई। सारस ने लोमड़ी का उपहास करते हुए कहा, लोमड़ी बहन, ये तो जैसे को तैसा था। इतना कहकर सारस जोर जोर से हंसने लगा। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है, हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उसको इस चीज को मद्देनजर रखते हुए व्यवहार करना कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। उसको प्रेम प्यार से शिक्षित करने के लिए, अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए ही आप उसके साथ वैसा व्यवहार कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में हम आपको इस तरीके की वीडियोस दिखाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ।